फ्रेंड्स, आज हम स्प्रिंग को कैसे बनाते हैं उसके बारे में, स्प्रिंग मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, किन किन चरणों में इसका हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके प्रोसेस के बारे में जान लें। द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्प्रिंग विद मैकेनिकल स्प्रिंग मशीनरी टू क्रिएट स्प्रिंग by coiling, binding, bending और बेंडिंग द स्प्रिंग वायर इनटू द शेप ऑफ स्पेसिफिक स्प्रिंग। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी यांत्रिकी मशीनरी की मदद से कोई भी स्प्रिंग वायर है या धातु वायर है जिसको हमें स्प्रिंग बनाना है, घुमावदार बना के उसको झुकाकर जिस भी तरीके से हम उसको बेहतर स्प्रिंग बना सकें, तो उसकी मदद के लिए हमें मैकेनिकल यानी कि यांत्रिकी उपकरणों की सहायता बहुत ही ज़रूरी होती है। स्प्रिंग मैन्युफैक्चरिंग एक कलात्मक शिल्प है जिसमें स्प्रिंग को बनाने में विशिष्ट ज्ञान शामिल होता है। इसमें सभी प्रकार के स्प्रिंग शामिल है जिनको हम तरह तरह के उपयोगों के लिए बनाते हैं। तो इसमें दो तरह से बेसिकली हम लोग स्प्रिंग की जो क्वाइलिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, तो स्प्रिंग की क्वाइलिंग जो है हम दो तरीके से करते हैं। एक आपका मैंड्रेल के ऊपर करते हैं जो लेथ मशीन में लगता है, और दूसरा सीएनसी मशीन के थ्रू। तो किस तरीके से उन चीज़ों को करते हैं हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला, किसी भी स्प्रिंग को बनाने के पीछे जो भी प्रोसेस है उसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द क्वाइलिंग द स्प्रिंग को घुमावदार बनाने के क्रम में किसी भी लेथ मशीन में या सीएनसी के मददगार बनाया जाता है, उसको कुंडलीदार बनाया जाता है। तो मैंडेलर जो भी लेथ मशीन है उसकी मदद से हम स्प्रिंग को बनाने का काम करते हैं। दिस कैन बी डन विद द आइदर कोल और हीटेड वायर। यह जो भी कार्य होता है या तो किसी ठंडे वायर से या फिर गर्म धातु से इसको हम लोग करते हैं। तो ठंडी घुमावदार प्रक्रिया एक तार से शुरू होती है जो कि कमरे के टेम्परेचर पे होती है। रूम टेम्परेचर पे जो भी प्रोसेस शुरू होता है, जैसे कोल्ड वायर को हम लोग स्प्रिंग में अगर चेंज कर रहे हैं तो उस प्रक्रिया को जो भी चेंजेस होते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, शाफ्ट के चारों ओर घुमाने के क्रम में कार्य करते हैं जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रहता है। उसी के क्रम में दूसरा क्या है कि जो अगर कोई भी वायर गर्म करके है तो उस गर्म घुमावदार की प्रक्रिया को उपयोग अगर करना है तो वो किसी स्पेसिफिक थिकनेस ऑफ मटेरियल के बिहाफ पे होगा कि मतलब उस मटेरियल का मोटाई कितना है। अगर मोटाई कम है तो उसको कोल्ड वायर से हम लोग स्प्रिंग बनाएंगे, और अगर कोल्ड कॉइलिंग से, और अगर मोटा है तो उसको हम लोग गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या होगा, धातु मुलायम हो जाती है और उसको क्वाइलिंग करने में आसानी होती है। द मेटल इज हीटेड बिफोर हैंड। अगर तार के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए धातु को पहले गर्म किया जाता है और फिर स्टील को एक शाफ्ट के, और वही बातें, अब थिकनेस ज़्यादा है तो उसको कोल्ड प्रोसेस से कम करने के लिए दिक्कत होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको गर्म करेंगे, मेटल के वायर को गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद उसको उस कुंडली आकार में उसको हम लोग तब्दील कर सकते हैं। ठीक है। इन नेक्स्ट प्रोसेस क्या आ जाता है, आप इस फिगर को देख सकते हैं। जो बातें हमने बताई कि ये कोल्ड वायर है, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है, इसको यहाँ से हम लोग फीड कर रहे हैं, ये यहाँ से इसको हम लोग यहाँ से फीड कर रहे हैं। ये वायर यहाँ जा रहा है, ये रोलर्स लगे हुए हैं जो इसको यहाँ पे फीड करा रहे हैं। यहाँ पे आप एक और रोलर देख सकते हैं, ये रोलर यहाँ पे भी लगा हुआ है। ये रोलर क्या करता है कि ये जो मैंड्रेल लगा हुआ है, ये मैंड्रेल लगा हुआ है, इसके ऊपर इसको फोर्स अप्लाई करता है जिससे कि ये घुमावदार ये घूमता रहता है। और इस घूमने के क्रम में क्या होता है कि जब इसके ऊपर से प्रेशर बनता है तो वो एक कुंडली आकार में तब्दील होना शुरू होता है, और जैसे जैसे वो बढ़ता है, बनता शुरू होता है, एक स्पेसिफिक साइज आ जाती है तो उसको मैंड्रेल से हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। रिमूवल ऑफ स्प्रिंग कॉइल, ये आप देख सकते हैं, ये मैंड्रेल है, ये फीडिंग कोल्ड वायर है, और ये रोलर है, यहाँ भी एक रोलर लगा हुआ है, ये आपका हेड स्टॉक है। हेड स्टॉक, ये मैंड्रेल फिट है, और इसी मैंड्रेल के ऊपर इसकी परिधि पे हम स्प्रिंग को बनाते हैं। ये फिगर जो है ये सीएनसी मशीनिंग का, इसमें किसी तरह का मैंड्रेल नहीं यूज़ होता है।
ठीक है, इसीलिए ये फिगर को मैंने दिखाया है। ये आ जाता है हॉल्ड रोल्ड स्प्रिंग कैसे बनाते हैं। जो मैंने बताया था कि जो पतले तार वायर्स होते हैं उनको हम लोग कोल्ड वायर स्प्रिंग बनाते हैं, लेकिन अगर जिनकी थिकनेस मोटाई ज़्यादा होती है उनको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करके और फिर उसी क्रम में आप देख लीजिए उसी तरीके से यहाँ पे रोलर लगा हुआ है, मेंड्रेल लगा हुआ है और ये रोटेट होता रहता है, रोटेशन होती रहती है और उसी रोटेशन के बिहाफ पे ये क्वाइलिंग अपना रूप लेती रहती है। फिर जब इसको हम क्वाइल के रूप में बना लेते हैं तो इसको ठंडा करने के लिए हम लोग डायरेक्ट पानी में नहीं डालते। पानी में अगर डालेंगे तो क्या होगा, इसकी भचीलापन चाहिए। अगर भंगुरता चाहिए होगा तब तो हम उसको अप्लाई करेंगे, अगर भंगुरता नहीं चाहिए होगी तो हम इसको स्प्रिंग को ख़राब तो कर नहीं सकते। तो क्या करेंगे, इसको हम ऑयल क्वेंचिंग करते हैं। क्वेंचिंग का क्विक मतलब क्या हो गया, ठंडा करना। क्विक ठंडा करना जो होता है वो तरह तरह के मीडियम से होता है। एक वाटर से होता है, एयर क्वेंचिंग बोलते हैं, और एक ये जो है ऑयल क्वेंचिंग। तो जैसे आपके स्प्रिंग के धातु जो है उसको, उसकी यांत्रिकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, उसको बिना ख़राब किए हुए आप अगर उसको उपयोग में ले आते हैं तो आप उसको ऑयल क्वेंचिंग के थ्रू बेहतर बना सकते हैं। फिर इसमें अगला प्रोसेस आता है, जब ऑयल क्वेंचिंग हम कर लेते हैं तो उसकी हार्डनिंग जो है, मटेरियल क्या होता है, हार्ड हो जाता है। बार बार ठंडा गर्म करने पे मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है वो हार्ड हो जाती है। लेकिन हमें क्या करना है, हार्ड होने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर स्ट्रेसेस आ जाती है। तो उन स्ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी मटेरियल को या जो भी बना हुआ स्प्रिंग है उसको कुछ सर्टेन टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं उसको, क्रिटिकल टेम्परेचर पे गर्म करते हैं और अलग अलग मीडियम में, चाहे फर्नेस के अंदर चाहे हवा में, धीरे धीरे उसको ठंडा करते हैं। तो ये ठंडा और गर्म करने की जो प्रक्रिया है उससे होता क्या है कि जो इस पर्टिकुलर मटेरियल का जो स्ट्रक्चर होता है मैकेनिकल, उसके जो बनावट होती है वो एक बेहतर तरीके से व्यवस्थित हो जाती है और जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है, जिससे कि वो स्प्रिंग अच्छे से काम करने लायक बन जाए। उसके बाद क्या करते हैं, हम एक शॉर्ट पिनिंग प्रोसेस करते हैं कि आप जानते हैं कि बार बार हीटिंग कूलिंग करने की वजह से स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती है या फिर क्रैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस क्रम में क्या करते हैं हम लोग, कोल्ड ये आपको शॉर्ट पिनिंग करते हैं। छोटे छोटे धातु के टुकड़े होते हैं उनको हम लोग इन पर्टिकुलर स्प्रिंग के ऊपर स्ट्राइक कराते हैं विद द फोर्स। तो स्ट्राइक करने से क्या होता है, इनके सरफेस के ऊपर ये कंप्रेस स्ट्रेस आ जाते हैं। बार बार कंप्रेस स्ट्रेस आने की वजह से क्या है, एक लेयर सी बन जाती है और इस लेयर की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर जो भी ये मटेरियल है, इस मटेरियल के टूटने का जो या फिर ब्रेक होने का जो चांस होता है वो कम हो जाता है और इसकी लाइफ जो है 5 से 10 गुना बढ़ जाती है। इसीलिए इसको हम लोग ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं। फॉलो इस कंप्लीशन के बाद क्या होता है कि हम इसकी आकृति के बनावट को और उसके स्थिति को जांचने के लिए हम लोग सेटिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं। यह स्प्रिंग को सही ढंग से काम करने के लिए निर्धारित करता है और एक निश्चित लंबाई पर स्थित करता है। आप देख सकते हैं इस फिगर में किस तरीके से इसको हम लोग सेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब भी बन के रेडी हो जाता है स्प्रिंग, अगर उसकी आवश्यकता है किसी भी ऐसे इन्वायरमेंट में काम करने की जो उसकी कार्य करने की अवधि को कम कर सकता है, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, किसी प्रोटेक्टिव लेयर की कोटिंग कर देते हैं। तो प्रोटेक्टिव लेयर होता क्या है, आपका पेंट हो जाता है या फिर रबड़ पेंट होता है या लिक्विड रबड़ होता है या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, जिंक या क्रोमियम की हम लोग कोटिंग करते हैं। तो कोटिंग करने का प्रोसेस यही है कि उसके ऊपर एक तरह से जंग को रोकने के लिए उसके ऊपर हम लोग एक लेयर सी लगा देते हैं कि जिससे कि डायरेक्ट कांटेक्ट में स्प्रिंग का मटेरियल ना आए और वह अपना कार्य बड़े सुगमता से कर सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पाउडर कोटिंग है, ये पहले का फिर उसके बाद कोटिंग करने के बाद देखिए हो गया। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग वायर से वाशर से जो कि जिंक कोटिंग है और ये आप देख सकते हैं कि शॉक ऑब्जर्वर से जिनके ऊपर थर्मोप्लास्टिक की कोटिंग की गई है। तो जिसकी जैसी ज़रूरत उसी हिसाब से इसके ऊपर कोटिंग की जाती है। बाद में ये लास्ट में पूरा प्रोसेस मैंने समझाया हुआ है, प्रोसेस वन है ये।
जहाँ पे आप कॉइलिंग करते हैं, ये कोल्ड कॉइलिंग है, ये हॉट कॉइलिंग है। कॉइलिंग करने के बाद उसको ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद हीट ट्रीटमेंट करते हैं। हीट ट्रीटमेंट करने का मतलब ये है कि हीट ट्रीटमेंट इसलिए करते हैं कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, वो बेहतर तरीके से बनी रहे और उसका जो कार्य करने का स्थिति है इस स्प्रिंग का, वो जहाँ भी उपकरण में लगाया जाए वो अपना बेहतर तरीके से अपनी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को बना के वह कार्य कर सके। उसके बाद इसकी स्थिरता को हम लोग मेंटेन करते हैं, किस तरीके से वो बैलेंस है कि नहीं स्प्रिंग, तो उसकी बैलेंसिंग करते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके ऊपर जंग निरोधक कोटिंग भी की जाती है इफ़ रिक्वायर्ड। सो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये जो बेसिकली स्प्रिंग बनाने का क्रम है, ये बहुत ही इजी प्रोसेस दिख रहा है, लेकिन इस इजी प्रोसेस को बनाने में बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती है। जैसे कि अगर कोई मटेरियल को आप स्प्रिंग रोल करने के क्रम में कि उसकी परिधि क्या होगी, यहाँ पे अगर आप रोटेटिंग कर रहे हो तो ये रोटेशन की स्पीड क्या होगी, उस स्पीड के बिहाफ पे भी, और उनके बीच का गैप कैसे होगा, इन सब चीज़ों का ध्यान, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना होता है। और अगर आप मटेरियल को हीट कर रहे हो तो ये ऐसा ना हो कि काम करते करते ही मटेरियल ठंडा हो जाए और मटेरियल आधे रास्ते में ही रुक जाए और प्रॉपर क्वाइलिंग ना हो पाए। तो इसके टेम्परेचर का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और उसके बाद अगर मटेरियल को ठंडा करने की ज़रूरत है तो क्वेंचिंग मीडियम ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको एयर में ठंडा कर सकते हैं तो एयर में भी ठंडा कर सकते हैं, या अगर नहीं करना है तो हम इसको किसी मीडियम, जो कि ऑयल क्वेंचिंग करते हैं, उसमें डाल के इसको ठंडा करते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह के मटेरियल में आप यूज़ करोगे। तो अगर क्वेंचिंग की बात होगी तो वो सिर्फ उसी कंडीशन जब आप हॉट वायर को यूज़ करोगे, कोल्ड वायर की क्वेंचिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन कोल्ड वायर की हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करने की बहुत ज़रूरत है। कोल्ड वायर को हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें भी तन्यता लगी रहती है, इसमें भी संपीड़न लगा रहता है। तो उसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से तनाव मौजूद हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये सिंगल वायर है, इसको रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेशन से क्या हो रहा है, इसके अंदर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही है। तो इस स्ट्रेस प्रोड्यूस होने से क्या होगा कि जो इस पर्टिकुलर मटेरियल की क्षमता है वह क्षमता क्षीण हो जाएगी। तो उस क्षमता को बरकरार रखने के लिए आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर के बाद आपको इसको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करेंगे। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होने से होगा क्या कि इसके अंदर जितनी भी तरह की क्या कहते हैं स्ट्रेसेस आएंगी या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम आएंगी, उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, ओवरकम कर देते हैं। और फिर अंत में आप देख ही रहे हैं इसकी स्थिति को बैलेंस करने के लिए कि भाई जो डिज़ाइन हमने जिस जिस पैरामीटर से डिज़ाइन को सेट किया था, क्या वो उसी क्रम में बना है कि नहीं बना है। ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको चेक करने के बाद हम उस पर तरह तरह के मटेरियल की कोटिंग भी करेंगे कि वह किसी भी इन्वायरमेंट में काम करे वो बेहतर तरीके से काम कर सके और स्प्रिंग अपने कार्य करने के उद्देश्य को बहुत ही बेहतर तरीके से निपटा सके। तब जाके कोई स्प्रिंग एक बेहतर स्प्रिंग के रूप में कई किसी भी उपकरण में लगा के हम कार्य कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ट्रेन के व्हील्स के साथ बड़े बड़े स्प्रिंग्स लगे होते हैं। उन स्प्रिंग की संपीड़नता कितनी होती है, अगर वो संपीड़नता अगर हम मेंटेन नहीं करें, इस तरह तरह के हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस या फिर ऐसे बनाने के क्रम में प्रोसेस ना करें, तो क्या वो अपने क्षमता को परिपूर्ण कर पाएगा, कंप्लीट कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए तरह तरह के प्रोसेस से गुजार के उसको हम लोग एक बेहतर स्प्रिंग बनाने के क्रम में कार्य करते हैं। ठीक है। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।